हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It said that a square metal wire loop of side 10 centimeter and resistance 1 ohm is moved with constant velocity v naught in a uniform magnetic field of 2 Weber per meter square as shown in the figure. The magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop directed into the clay paper. The loop is connected to a network of resistors, each of value 3 ohm. What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 1 milliampere in the loop? Give the direction of current in the loop. 1983 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इसको मैं यहां पर बोल देता हूं बी एंड डी पॉइंट. तो यहां पर अगर हम देखें तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, बिकॉज इधर पी क्यू आर एंड एस का अगर हम रेशो लें देन 3/3 होने पे ये दोनों ये रेशो जो होगा वो सेम आ जाएगा. तो इसका मतलब ब्रिज यहाँ पर बैलेंस है, व्हीट स्टोन ब्रिज. और अगर ब्रिज बैलेंस है तो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कैन बी इग्नोर. इसको इग्नोर करेंगे तो ये जो राइट साइड है इसमें 3 ओम एंड 3 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे और लेफ्ट में भी 3 ओम और 3 ओम सीरीज में हो जाएंगे. तो इन दोनों ब्रांचेस का हम इक्विवेलेंट अगर यहाँ पर डायग्राम बना लें एक, तो बी और डी पॉइंट के बीच में इधर है 3 ओम प्लस 3 ओम और इधर भी 3 ओम प्लस 3 ओम, तो 6 ओम लिख देते हैं बोथ साइड में. ये हो गया है पॉइंट इधर डी. तो ये हो गया इस पार्ट का इक्विवेलेंट डायग्राम. इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि बी और डी से इस टाइप से एक फ्रेम कनेक्ट है और ये जो फ्रेम है ये मूव कर रहा है राइट साइड. स्क्वायर फ्रेम है, इसका रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. राइट साइड में ये फ्रेम मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है v नॉट और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस डायरेक्शन. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. इसमें ये जो क्यू एस पार्ट है, क्यू एंड एस के बीच में जो रॉड है ये पार्ट, इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोशन एक्स एक्सेस के अलोंग है, लेंथ है यहाँ पर क्यू और एस वाई एक्सेस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर. तो इस मूविंग रॉड में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. तो इस टाइप से हम इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं. इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है इसमें अगर बी एल बी तीनों अगर परपेंडिकुलर हो जैसे कि डायग्राम में गिवन है, तो इस कंडीशन में ईएमएफ होता है मैक्सिमम. तो करंट का जो फ्लो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ई ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. अब टोटल रेजिस्टेंस में इस कंप्लीट ब्रांच का बोला गया है 1 ओम, यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर फ्रेम का 1 ओम, और इधर 6 और 6 को सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 ओम. तो टोटल 3 प्लस 1 इक्वल टू बी एल वी और करंट का वैल्यू क्वेश्चन में 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू पावर -3 लेके चलना है. इस मेथड से हम वी नॉट को कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी नॉट विल बी इक्वल टू 4 into 10 to power -3 divided by मैग्नेटिक फील्ड 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर डी का वैल्यू एंड साइड है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी नॉट आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये तो हो गया वी नॉट का मैग्नीट्यूड. अब अगर हम देखें डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो राइट साइड में मोशन हो रहा है फ्रेम का, हम फ्रेम से भी निकाल सकते हैं, रॉड मेथड से भी निकाल सकते हैं. अगर रॉड मेथड से देखें तो QP या PQ जो रॉड है उसमें L वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इधर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा. सिमिलरली S और O, ये जो रॉड है S O रॉड, इसका भी जो लेंथ वेक्टर है L वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इधर भी BLV 0 होगा. Q और S ब्रांच में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो L है लेंथ वेक्टर वो वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा. एक अप्रोच तो ये हो गया. सेकंड अप्रोच है यहाँ पर जब ये फ्रेम का मोशन हो रहा है तो एरिया जो है यहाँ पर, ये एरिया जिसमें फ्लक्स है, ये एरिया यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं. तो अमाउंट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें ओनली डायरेक्शन देखना है. तो हम देख सकते हैं कि जो मोशन से ड्यू टू द मोशन
of square loop flux are decreasing in inward डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्रॉस डायरेक्शन में फ्लक्स अगर डिक्रीज होंगे तो फ्रेम उसका अपोज करेगा, ये कॉइल अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में जहां डिक्रीमेंट है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर करंट को इंड्यूस कर देगा। सो इंड्यूस करंट should be such as to increase flux। तो फ्लक्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर करंट का इंडक्शन होगा। तो क्रॉस डायरेक्शन में फ्लक्स थे, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीमेंट का अपोज करने के लिए कॉइल यहाँ पर इंड्यूस करेगी करंट को, और सेम डायरेक्शन में क्रॉस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करना है तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था अमाउंट निकालना था वेलोसिटी का, वो आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पूछा गया था कि करंट लूप में कैसा होगा, तो करंट यहाँ पर जो लूप में होगा वो होगा क्लॉकवाइज, मतलब Q से P डायरेक्शन में भी हम बोल सकते हैं, Q से P डायरेक्शन में फ्लो। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।